दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रथम मंगल बर्म्यूद के ऊपर वीडियो का दूसरा अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि यांगून की लड़ाई में भी अंग्रेजों की ही जीत हुई, जिसके बाद प्रथम मंगल बर्म्यूद की अगली लड़ाई म्यांमार के मोबिन जिले के अयवाड़ी डिवीजन के दानवी में लड़ी गई थी। इस लड़ाई को दानवी की लड़ाई के नाम से जाना गया और दानवी की लड़ाई मार्च 1825 से अप्रैल 1825 तक लड़ी गई थी। और दानवी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की कमान सर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल और विलोबी कॉटन के हाथों में थी, तो दूसरी तरफ बर्मा के कोनबंग राजवंश की सेना की कमान महाबंडूला के हाथों में थी और महाबंडूला कोनबंग राजवंश के कमांडर इन चीफ थे। महाबंडूला 10,000 बर्मी सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और करीब 1 महीने तक चली दानवी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज सेना कमांडर जनरल आर्चिबाल्ड के 157 अंग्रेज सैनिक मारे गए तो काफी घायल हुए। तो दूसरी तरफ 800 बर्मी सैनिकों के साथ बर्मी सेना के कमांडर इन चीफ महाबंडूला भी मारे गए और दानवी की लड़ाई में भी अंग्रेजों की ही जीत हुई। जिसके बाद अराकान की लड़ाई भी लड़ी गई। अराकान की लड़ाई फरवरी 1825 से अप्रैल 1825 तक करीब 2 महीने तक लड़ी गई और अराकान की लड़ाई के दौरान जू साहब बर्मी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ 1 फरवरी 1825 को अंग्रेज अफसर जनरल मॉरिसन 11,000 अंग्रेज सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, जो सशस्त्र क्रूजर और गनबोट पर सवार होकर आए थे। हालांकि इस बार बर्मी सेना पहले से काफी कमजोर दिखाई दे रही थी और लगातार 2 हार के बाद बर्मियों का मनोबल भी काफी हद तक गिर गया था। लेकिन इसके बावजूद बर्मियों ने अराकान की राजधानी मोराक्यू में अंग्रेजों को करीब 2 महीने तक रोके रखा, लेकिन आखिरकार बर्मियों को हार का सामना करना पड़ा और 1 अप्रैल 1825 को अंग्रेज सेना कमांडर जनरल मॉरिसन की अंग्रेज सेना ने अराकान की राजधानी मोराक्यू पर अधिकार कर लिया और 1-2 दिनों में पूरे अराकान पर भी अधिकार कर लिया और बर्मी सेना पूरे अराकान से पीछे हट गई और बहुत कोशिशों के बाद भी बर्मी अराकान को फिर से नहीं जीत पाए। इसके बाद 17 सितंबर 1825 को अंग्रेजों और बर्मियों के बीच शांति की घोषणा की गई। अंग्रेजों ने युद्ध बंद करने के लिए बर्मा के कोनबंग राजवंश के सामने कुछ शर्तें रखी, जिसे कोनबंग राजवंश के सम्राट ने मानने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद करीब 1.5 महीने के बाद एक बार लड़ाई फिर से शुरू हो गई। ये लड़ाई प्रोम की लड़ाई के नाम जानी गई और इस स्थान को आज प्याय के नाम से भी जाना जाता है। प्रोम की लड़ाई नवंबर 1825 से दिसंबर 1825 तक लड़ी गई थी और प्रोम की लड़ाई के दौरान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व जनरल आर्चिबाल्ड कैम्पबेल और विलोबी कॉटन कर रहे थे। तो दूसरी तरफ बर्मा के कोनबंग राजवंश की सेना की कमान हाने मायो मॉकमी सवाबा और मिनहला मिनखोंग कर रहे थे। प्रोम की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की सेना में 5,000 सैनिक थे, जिनमें से 2,000 भारतीय और बाकी यूरोपीय सैनिक थे। तो दूसरी तरफ 13,000 से ज्यादा बर्मी सैनिक थे, जिनके बल पर बर्मी सैनिकों ने अपने सेना कमांडरों के साथ अंग्रेजों पर भारी हमला किया और अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन इसका खामियाजा बर्मियों को भुगतना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों के पास बेहतर मारक क्षमता वाले हथियार थे, जिसके बल पर अंग्रेजों ने बर्मियों को हरा दिया। और करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक चली लंबी लड़ाई के दौरान बहुत से बर्मियों सैनिकों के साथ 3 बर्मी सेना कमांडरों में से 2 बर्मी सेना कमांडर महानेमाय और मॉकमी सवाबा मारे गए। दूसरी तरफ अंग्रेजों का नुकसान अज्ञात रहा और प्रोम की लड़ाई में भी अंग्रेजों की ही जीत हुई। इसके बाद बर्मा के कोनबंग राजवंश के सम्राट बागीदावा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर राजा बागीदावा को जबरन हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे यांडाबो के संधि के नाम से जाना गया। ये संधियां कुछ इस प्रकार थी। बर्मा के राजा अंग्रेजों को असम, मणिपुर, अराकान और तेनासेरिम बंदरगाह का नियंत्रण हमेशा के लिए सौंप दें। बर्मी सैनिक असम के जयंतिया हिल जिले और कछार के किसी भी क्षेत्र पर नजर रखना हमेशा के लिए बंद कर दें। बर्मा के राजा अंग्रेजों को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का भुगतान 4 किस्तों में करे, जो अंग्रेजों के युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना होगा। हवा से कलकत्ता के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के आदान प्रदान की खुली मंजूरी दी जाए। यथा समय एक वाणिज्यिक संधि पर भी हस्ताक्षर किए जाए। यांडाबो की संधि पर 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षर किए गए। यांडाबो की संधि के समापन के साथ ही ब्रिटिश भारत इतिहास का सबसे लंबा और महंगा युद्ध उसमें समाप्त हो गया था। यहाँ भारतीय और यूरोपीय सैनिकों को मिलाकर करीब 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, तो दूसरी तरफ कई अधिक बर्मी सैनिक मारे गए। प्रथम मंगल बर्मी युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत में बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया था। हाँ दोस्तों, मेरा प्रथम मंगल बर्मी युद्ध का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।